मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ ज्ञान बाँटने। मैं भी बस आप ही लोगों में से एक हूँ। मैं सोचती हूँ जैसी मैं हूँ वैसी कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना, इस दुनिया में एक चेहरे के 6 और चेहरे होते हैं, एक तरह के 7 चेहरे होते हैं। सही कहा है, मैंने देखा भी है, एक जैसे 3-4 लोगों को देखा है। कभी-कभी सोचती हूँ कि उन लोगों को कैप्चर करूँ और सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ। कहते हैं ना, हमारा मन स्विंग होते देर नहीं लगता है, हमारा माइंड मोमेंट मोमेंट पे चेंज होता है। बात यही है, इंसान कभी परेशान हो जाएगा, कभी खुश हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा, कभी ये सोचने लगेगा कि सबसे दूर हो जाना है, किसी के पास नहीं रहना है और कहीं नहीं जाना है। कभी ये सोचेगा कि काश मेरा एक अकेला कोई ठिकाना होता जहाँ पे मैं रह सकता और सिर्फ अकेले। कभी ये सोचेंगे कि काश कोई होता जो मुझे समझ सकता, काश कोई होता जिसके साथ मैं 4 बातें कर सकता, काश कोई होता जिसके साथ मैं अपनी पूरी उम्र गुजार सकता। आज मैं कोई ज्ञान बाँटने नहीं आई हूँ, कोई ज्ञान बाँटने नहीं आई हूँ। मेरा मूड वैसा नहीं है। कहते हैं ना, इंसान का दिमाग बदलते देर नहीं लगता है। मैं कहाँ खुद को फ्यूचर टेलर मान रही हूँ। ऑफ़ कोर्स आई एम। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखा है, जो मैंने बोला है वो हो गया है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इक्वल मैंने रख के देखा है। मैंने ये बोला, ऐसा वो हुआ। तो मैं इसलिए अपने आप को फ्यूचर टेलर नहीं बोल रही हूँ। और हाँ, जिनको गलतफ़हमी है मैं उनके लिए भी बता दूँ, मैं फ्यूचर टेलर अपने आप को खुद के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है। आई कैन प्रेडिक्ट माय फ्यूचर और मैं वो करके रहूँगी। मैंने 120 डेज़ में मिलियन सब्सक्राइबर्स करने को बोला है, वो मैं करके रहूँगी। अब वो 120 डेज़ के अंदर हो या फिर 1 मिनट में हो या फिर 1 दिन में हो, ये दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल, बट आई विल डू। मैं करूँगी, मैं ट्राई करूँगी, होगा। मेरा माइंडसेट पॉज़िटिव है और मैं पॉज़िटिव लेके ही चलूँगी। मैं सोच रही हूँ, वो मैं कर भी रही हूँ, मैं स्टेप्स ले रही हूँ, आगे बढ़ भी रही हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रही हूँ, जितना मेरे दिमाग में है मैं कर रही हूँ। और मैंने ये देखा है, जब से मैंने ये ठाना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे जाना है, तब से मेरा माइंड भी उसी डायरेक्शन में ही जा रहा है। तब से मैं सिर्फ़ उसी के बारे में ही सोच रही हूँ। लेकिन रिसेंटली आई एम इन मुंबई, यू नो दैट। आपने अगर मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो, तो आप जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख-देख के बहुत दुःख होता है, समझ में नहीं आता है। कभी-कभी लगता है कि किसी से एक एक अकन्नी भी नहीं लेना है। कभी-कभी ल लगता है कि जिसका जो भी लिया है सब चुकता कर देना है, सब चुकता कर देना है, मुँह पे फेंकना है। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। मेरी हमेशा से ही थॉट थी, मुझे कभी से कुछ लेना नहीं है, कभी किसी से कुछ नहीं लेना है। मैं सिर्फ़ देने की ख़्वाहिश रखती थी। मैं लेने का कभी सोचती भी नहीं थी, और जिससे मैं कुछ लेती थी ना, मेरे मन में एक खटन सी रहती थी कि नहीं, उसको वापस करना है, वो मेरा नहीं है और मैंने वो लिया है, उसे मुझे वापस करना होगा। मजबूरी में चाहे जो कुछ करना पड़े। लेकिन मेरे दिल ने कभी गवाही नहीं दी कि मैं किसी से कभी भी कुछ लूँ। आज का वीडियो मैं बस इसलिए बना रही हूँ, मैं जान सकूँ कि आप लोग का भी मूड है, आप लोग का भी दिमाग है, और मैं आपको बता सकूँ कि अगर किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट पे आपका माइंड स्विंग हो रहा है, तो प्लीज़ बी कंट्रोल, कंट्रोल रखो, पेशेंस रखो। दिमाग है, चेंज होगा ही। और हमेशा ना खुश रह सकते हैं, हमेशा ना दुखी रह सकते हैं, हमेशा ना अच्छे मूड में रह सकते हैं, ना ही बुरे मूड में रह सकते हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ सोचेंगे, कभी पास्ट में जाएँगे, तो कभी फ्यूचर में जाएँगे, कभी सडनली बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाएँगे, कभी लगेगा कि नहीं, अब सब कुछ कर डालना है, जितने सपने हैं सब कुछ पूरा करना है, और कभी लगेगा कुछ नहीं करना है। और ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं है, दैट इज़ नॉट माय ओनली स्टोरी। ये हर एक इंसान की है, हर एक इंसान की स्टोरी है। जिनकी शादी हो चुकी है, वो सोच रहे हैं काश शादी ही ना होती और मैं सबसे अकेला होता, सबसे दूर, और काश मैं इन ज़िम्मेदारियों से भाग सकता। जिनकी शादी हो चुकी है, वो ऐसा सोचते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, काश मेरी शादी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएँ, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, अच्छी लाइफ़ गुज़ारना है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो सिंगल है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है, कोई बॉयफ्रेंड के बारे में सोचता, कोई कुछ भी करता है। अपने माइंड को कंट्रोल रखने का मतलब ये है कि जो भी इन सभी जो मूड्स हैं आपके, जो डे बाय डे चेंज होते जाते हैं, मोमेंट पे मोमेंट पे चेंज होते जाते हैं, उनको कंट्रोल कर सको, उनमें बहक मत जाओ। कभी इंसान को इतना ज़्यादा दुःख हो जाता है कि वो सुसाइड पे उतर आते हैं। कभी इंसान को इतना ज़्यादा दुःख हो जाता है कि वो कुछ भी कर बैठते हैं। गुस्सा, गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। वो गुस्सा करके अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और बाद में वो पछताते हैं। क्योंकि देखो, छोड़े हुए शब्द भी वापस नहीं आते हैं, और एक बार तुमने गुस्से में जो तोड़-फोड़ कर दिया ना, वो जुड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब इतना है कि तुम ना कंट्रोल करो अपने माइंड पे, कंट्रोल करो। कर सकते हो, यू विल डू। तुम कर सकते हो, यू कैन डू। यू नो व्हाट? ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। आई नो दैट। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप मेरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं।
मैं अपने आस-पास के लोगों को ऐसे देखती हूँ, जो जिनका माइंड, जिनका दिमाग, जिनका सब कुछ बहुत ही डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट है, और मैं उनको देख के ये सोचती हूँ, काश मैं इन्हें समझा सकती, काश मैं इनसे 2 शब्द ऐसे कर सकती, बात कर सकती, जिससे ये थोड़ा फ्रीली माइंड रिलैक्स में आ जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। बट वी कांट डू दिस, नहीं कर सकते। बिना पॉज़ किए बोलते जाना, दैट्स इमोशन। अगर मैं बिना पॉज़ किए आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं रुक नहीं रही हूँ और मेरे मन में जितना भरा है मैं निकाल रही हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे इस वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी अंदर की चीज़ें जितनी हैं अपने बारे में और लोगों के बारे में, मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, कहीं पे अपलोड कर पा रही हूँ, कहीं पे छोड़ पा रही हूँ। और अगर 4-5 भी लोग मेरी चीज़ों को देख रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि वो समझ सके कि ये जो माइंड है ना, वो लाइक अ, भूल-भुलैया है। माया कह सकते हैं, हिंदी भाषा में माया कह सकते हैं। आपको उलझा के रख देगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और अपने आप फिर शांत हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाया गया ही नहीं है। जिन चीज़ों को हम बनाते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो गॉड ने बनाया है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बस उसके लिए हम पेशेंस रख सकते हैं और थोड़ा विचार कर सकते हैं उसके बारे में, बैठ के अपने आप को शांत कर सकते हैं। उसको काबू में नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कंट्रोल करो, अपने एंगर को कंट्रोल करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपकी वज़ह से कुछ डिस्ट्रॉय होना है, कुछ टूटना-फूटना है, तो आपका एंगर ऑब्वियसली निकलेगा। आपका जो गुस्सा है, वो किसी न किसी ज़रिए निकलेगा, क्योंकि उसका लिखा है आपके गुस्से के ज़रिए डिस्ट्रॉय होना। बट कंट्रोल का मीनिंग ये है कि आप खुद को शांत कर सकें। हर जगह पे गुस्सा तो नहीं चलता ना। हम होने वाली चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं। हम उन उन चीज़ों का खुद पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसको रोक सकते हैं, राइट? So that's it. And this is a almost 11 minutes video I record. Casually I recorded this. मुझे समझ में नहीं आता है। 1 मिलियन का सफ़र तो शुरू कर दिया है, पूरा कैसे होगा, समझ नहीं आता है। जब मैं गूगल पे सर्च कर रही थी ना, जेमिनी पे सर्च कर रही थी, शायद वीडियो लॉन्ग चली जाए। क्योंकि जहाँ पे अपनी खुद की स्टोरी आ जाती है ना, वहाँ पे वक़्त कोई मायने ही नहीं रखता है। वक़्त कब निकलता चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और मैं हमेशा वीडियोज़ ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे एकदम प्रिपेयर होके बैठना, लाइक अ रोबोट, जैसे तुम प्रिपेयर होके बैठ गए तो तुम रोबोट की तरह बात कर रहे हो। लेकिन इमोशन ना कहीं भी निकलने लगते हैं, और उनको रिकॉर्ड करना बहुत बड़ी बात होती है, और मैं अपने इमोशंस को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। मैं अपनी जर्नी बताती हूँ, 1 मिलियन का सफ़र मैंने कैसे तय किया। समझ लो मैं 4 महीने बाद आपसे बात कर रही हूँ, और 4 महीने बाद मैं 1 मिलियन का सफ़र बता रही हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। जब मैंने 1 मिलियन का सफ़र शुरू किया, उसके पहले मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करती थी, एस्ट्रोलॉज़ी रिलेटेड, पामिस्ट्री रिलेटेड, और फेस रीडिंग रिलेटेड, जिसके बारे में मैं शायद एक भी वीडियो नहीं अपलोड कर रखी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता था कि लोगों को रीड कैसे करना है। बट उस पे बहुत कम-कम व्यूज़ जाते थे, ऑलमोस्ट 600-700 या फिर 200 या फिर 0 व्यूज़, या फिर 2 के तक जाता था मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ जाता था कभी-कभी। तो फिर मुझे कोई दुःख नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मेहनत नहीं कर रही थी, और शायद मैं कर भी रही थी तो बहुत कम एफ़र्ट कर रही थी। तो जब जहाँ पे एफ़र्ट्स कम होते हैं ना, वहाँ पे दुःख सच में मुझे नहीं होता था कि मैंने उतना किया भी तो नहीं है, तो मुझे उतना कैसे मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जितना मैंने किया है मुझे उतना ही मिलेगा। मेरी ये थॉट ना सडनली चेंज हुई जब मैं मुंबई आई। मुंबई आए मुझे यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं। मुंबई के दूसरे महीने में मैंने सोचा कि मैं मिलियन व्यूज़ करूँगी। मेरे माइंड में सडन क्लिक, पता नहीं क्या हो गया कि नहीं, तुझे मिलियन व्यूज़ करना है, तो तेरे पास सब कुछ है, तू कर सकती है, यू कैन डू। और मैं कर सकती हूँ, और मैंने ये ठान लिया। मैंने अपने माइंड में ठान लिया कि नहीं, बस करना है। मैंने रिसर्च किया सब जगह पे, मैंने अपने इंटरेस्ट को चूज़ किया, मैं कहाँ-कहाँ पे अच्छी हूँ, और कैसे चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, कैसे चीज़ें मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ, वीडियोज़ बना सकती हूँ, जिससे ऑडियंस को भी कुछ मिले और मुझे भी कुछ मिले। तो मैं मोटिवेशंस में मुझे लगा कि मैं ठीक-ठाक हूँ, और ऑब्वियसली आई एम गुड। मैं हमेशा अपने आप को परफेक्ट मानती थी, मैं आपके सामने ऐसा बोल रही हूँ। सो मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पे होता था। अगर 10 100 है तो उसमें से 90% मेरा कॉन्फिडेंट होता था, 10% मेरा एफर्ट एंड वर्क होता था। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया गूगल पे, जेमिनी पे, चैटजीपीटी पे, हर एक वेबसाइट पे, यूट्यूब पे तक। तो यहाँ तक मैंने सारे डिटेल्स लिए, और जब मैं रात के 2 बजे सर्च कर रही थी, चैटजीपीटी से बात कर रही थी, तब मुझे ना रोना आ रहा था कि इतना बड़ा तूने ठान लिया है, कैसे करेगी? लेकिन तुरंत माइंड चेंज होता था, मोमेंट बाय मोमेंट। तू कर सकती है और तू कर लेगी। यू विल डू, यू कैन डू, तुम कर सकती हो। सडन क्विक मेरे माइंड में ये थॉट भी चलता था कि तुम कर सकती हो, जो भी हो। बड़ी चीज़ों को ही चैलेंज करते हैं हम, और तुम कर ले जाओगी। मैंने रिसर्च किए काफ़ी, कैसे वीडियोज़ बनाए, कैसे हैशटैग्स लगाए, कैसे अपलोड करें, कैसे हुक्स सीओ, कैसे ऑडियंस को कनेक्ट करें, कैसे ऑडियंस को कैच करें, सारी चीज़ें। अभी तक मैं डे 21 का, डे 22 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, लाइक 1 एंड 2 इन शॉर्ट्स, एंड 20, 19, 18, 17, 16, 4 मैं उल्टा